अगर धर्म के क्षेत्र में ही विपक्ष खड़ा होने लगे तो बीजेपी जानती है कि उसके जनाधार पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। जिस धर्म के नाम पर राजनीति हुई और विपक्ष के सवालों को धर्म विरोधी या राम विरोधी बताया गया, अब उसी धर्म के भीतर से विरोध की आवाज उठने लगी है। राम मंदिर में हुई कथित चोरी की घटना के बाद धार्मिक क्षेत्र के अंदर जो विरोध सामने आया है, उसके दो केंद्र दिखाई देते हैं। पहला, वे प्रमुख संत और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े जो मंदिर के प्रशासन और अयोध्या में एक ही संगठन से जुड़े लोगों के बढ़ते प्रभाव का विरोध कर रहे हैं। कई बार वे सीधे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नाम लेकर भी सवाल उठाए। 2014 के बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि धर्म के क्षेत्र में मोदी, बीजेपी और आरएसएस को लेकर कोई दूसरी राय नहीं दिखती, लेकिन अब दूसरी और तीसरी राय भी सामने आने लगी है। मंदिर से जुड़े इस विवाद के बाद कुछ धार्मिक नेताओं ने खुलकर अपनी असहमति जताई है। बीजेपी यह समझती है कि उसका राजनीतिक आधार धार्मिक समर्थन से जुड़ा है। अगर धर्म के क्षेत्र में ही विरोध बढ़ता है और उसके समर्थक नाराज होते हैं तो यह उसके लिए चुनौती बन सकता है। इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप चोर को दोष देते हैं, ना कि पूरे घर को। उन्होंने कहा कि मंदिर में दान देने वालों ने भगवान को रिश्वत नहीं दी है। दान बिना किसी अपेक्षा के होता है, लेकिन दूसरी ओर जनता के बीच यह सवाल उठ रहा है कि अगर गलती बड़े लोगों ने की है तो क्या उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे विवाद के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती लगातार मंदिर की ट्रस्ट भंग करने की बात कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रस्ट में आरएसएस से जुड़े लोगों की भूमिका पर पुनर्विचार होना चाहिए। वहीं निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि अगर रामलला के घर में चोरी हुई है तो इसका मतलब है रावण वहां तक पहुंच चुका। उनका आरोप है कि ट्रस्ट में उन्हें प्रभावी जिम्मेदारी नहीं दी गई। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास भी लंबे समय से मंदिर ट्रस्ट की प्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर का संचालन परंपरा के अनुसार होना चाहिए। कुछ संतों ने यह भी कहा है कि रामानंदी परंपरा के अनुसार पूजा पद्धति की पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। दूसरी ओर ट्रस्ट का कहना है कि आने वाले समय में पूजा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल एक अस्थायी विवाद है या फिर धर्म के भीतर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। इसका जवाब आने वाला समय ही देगा।